सनातन धर्म में शंकराचार्य जी की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, और उस मैं कहूँगा सो कोल्ड शंकराचार्य ने जो बयान दी कि धारा 370 हम वापस लेकर के आएंगे, मतलब ये सोच करके तो रूह कांप उठती है कि इससे बड़ा पाप, कोई अधर्म, कोई राष्ट्रघात, राष्ट्रद्रोह कोई नहीं हो सकता। मजाक होगी। शंकराचार्य जैसे महापुरुष के तप के ऊपर ये कलंक ही नहीं, एक तरह से ये जन्म जन्मांतरों के लिए अपने लिए नरक जैसा काम किया है अपने देश में, अपने सनातन धर्मियों की, और विदेशों में भी जो हमारे सनातन धर्मी बसे हैं उनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। बांग्लादेश में अपने सनातन धर्मी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्रूरताएं हो रही हैं। मैं तो आज एक आह्वान करता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा अमाउंट जिस भी माध्यम से होगा हम बांग्लादेश भेजेंगे, और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको आर्थिक दृष्टि से भी सपोर्ट करेंगे, मोरली भी सपोर्ट करते हैं। सनातन धर्म के नाम पर जो लोग फूट डालो और राज करो कि घटिया राजनीति, कुत्सित राजनीति कर रहे हैं, उनको हमें जवाब देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, कोई भ्रांति नहीं है। हमारे यहाँ पर तो जो पुरुष सूक्त में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा, ब्राह्मण समुखमासित बाहु राजन्य कृत उरुतदस्य यद्वश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। जो अज्ञान से लड़े वो ब्राह्मण, जो अन्याय से लड़े वो क्षत्रिय, जो अभाव से लड़े और अभाव की पूर्ति करके सबके जीवन में सद्भाव समृद्धि भरे वो वैश्य, और जो शुचितापूर्ण कार्य करे उसको शूद्र का है। और हमारा तो सिर चरणों में झुकता है, हमने तो शूद्र को अछूत नहीं माना, उसको प्रणाम किया है। और फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे उल्टी पुल्टी भय भ्रम भ्रांति डाल करके और हिंदुओं को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं सबसे आज आह्वान करता हूँ कि आइए आप सब मिल करके, हमने जाति के नाम पर भेदभाव किया है, और हमने तो एक मनुष्य की जाति मानी है। जिस मनु महाराज जी को लोग गालियाँ देते हैं, कोसते रहते हैं, वो कह रहे नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम, हमने तो आचरण की श्रेष्ठता को धर्म माना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्वर्णाश्रम धर्म 16 संस्कार, हमने तो राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, शिवत्व को, भगवान बुद्ध को, महावीर को, गुरुनाथ को, गुरु गोविंद सिंह जी को, हमारे पूर्व ऋषि शिक्षाओं को अपने जीवन में जिया है। हम तो सारे ब्रह्मांड को अपने पिंड में मानते हैं। हम जाति के नाम पर भेदभाव नहीं करते, और किस छुआछूत का तो प्रश्न ही नहीं। हम शूद्र जिनको कहा जाता है उसको भी अछूत नहीं मानते। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है हमारे यहाँ पर भेदभाव की या कुत्सित राजनीति कर रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा, आप जो है अपने इन लोगों के गलत इरादों से आप अपने आप को बचाइए, और पूरे देश को बचाने के लिए खुद भी आगे आइए। आई लव पतंजलि, हमने जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई ये स्लोगन नहीं है। पतंजलि को कि भेदभाव, ऊंच नीच, इन सारी बातों को मिटा करके आर्थिक गुलामी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक गुलामी से, पुराने से, कुंठाओं से देश को बाहर निकालने का काम कर रहा है। ज़्यादातर लोगों को कफ खांसी हो रखा है, और इस कफ कोल्ड खांसी से बचने का एक ही उपाय है, कमजोर आदमी को धूल धक्कड़ भी अंदर चिपकता है, बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस भी चिपकते हैं। प्राणायाम करो, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करो, रोज 5 से 7.5 आस्थापन मेरे साथ जुड़ो। और जो सुबह नहीं जुड़ सकते, 5 से 7:30 इंडिया टीवी पर नहीं जुड़ सकते, शाम को 9 बजे मेरे साथ जुड़ो, योग करो, और सांसारी ब्रोनकोम का दूध में हल्दी शिलाजीत च्यवनप्राश का उपयोग करो, तभी आप अपने आप को बचा पाओगे। योग, आयुर्वेद और स्वदेशी सनातन जीवन पद्धति मूल्य आदर्श इस देश को बचाएंगे। ये संकल्प हम जन जन तक पहुंचाएंगे। आप भी कहो आई लव पतंजलि, आप भी कहो आई लव माई इंडिया। अंग्रेजी में बोलना हो तो आई लव माई भारतवर्ष आर्यावर्त देश। आई लव योग, आई लव आयुर्वेदा, आई लव सनातना, आई लव एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय।